जय श्री राम। आइए चलते हैं हम आपको फिर प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा अयोध्या कांड में, जिसको सुनने और पढ़ने मात्र से ही हमारा आपका कल्याण हो जाएगा। जैसा कि देखा जाए तो प्रभु के नाम में ही गुण छिपा है, सिर्फ 2 अक्षर का, जिनका नाम लेने मात्र से ही हमारे सभी संकटों का नाश होता है। तो आइए चलते हैं हम आपको प्रभु श्री राम के रामचरितमानस के अयोध्या कांड की कथा में। ओम श्री जानकी वल्लभो विजयते। इससे पहले विघ्नों को हरने वाले भगवान गणेश और विद्या की प्रदायिनी मां सरस्वती के श्री चरणों में शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन करूंगा कि हमारे देश संसार में जहां भी प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा हो रही हो, उसे संपन्न करने में अपना पूर्ण योगदान दें। उसके साथ साथ हमारे ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखें कि मैं अपने मुखार बिंदु से प्रभु श्री राम के रामचरितमानस के अयोध्या कांड की कथा को जो भी राम भक्त प्रेमी हैं उनके तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूं। तो यही सुख जोगन लोग सब कहीं कहा असभाग, सहज सुभाय समाज दुहु राम चरण अनुराग। सब लोग कह रहे हैं कि हम इस सुख के योग्य नहीं हैं, हमारे ऐसे भाग्य कहाँ हैं। दोनों समाजों का श्री रामचंद्र जी के चरणों में सहज स्वभाव से ही प्रेम है। तो देखा जाए तो प्रभु श्री राम के 14 वर्ष के वनवास के दौरान भैया भरत और शत्रुघ्न और गुरु माताएं, गुरु और माता कौशल्या, माता कैकेयी और माता सुमित्रा प्रभु से वन में मिलने के लिए गए हैं। और उसके बाद देखा जाए तो महाराज जनक भी उपस्थित हुए हैं प्रभु श्री राम से मिलने के लिए। तो कथा बड़ी दुखद है और इस कथा को देखा जाए तो इस कथा में प्रभु की लीला अपरंपार है कि माया का जाल कैसे कैसे विडंबना अपना दिखाता है और उस विधि के विधान से प्रभु अपने कर्तव्यों पर चलते रहते हैं। तो यही विधि सकल मनोरथ करही, बचन सप्रेम सुनत मन हरही। सिय मातु तेहि समय पठाई, दासी देखी सुअवसर आई। इस प्रकार सब मनोरथ कर रहे हैं। उनके प्रेम युक्त वचन सुनते ही सुनने वालों के मनों को हर लेते हैं। उसी समय सीता जी की माता सुनैना जी की भेजी हुई दासियां कौशल्या जी की आदि के पास मिलने का सुंदर अवसर देखकर आई। के देखा जाए तो सुनैना माता जो दासियां भेजी थी जनकपुर से अयोध्या नरेश प्रभु श्री राम और जो 14 वर्ष के वनवास के दौरान वन में हैं, तो अवसर पाके वो दासियां माता कौशल्या के पास और कैकेयी के पास, सुमित्रा के पास आई। सावकाश सुनि सब सिय सासु, आयो जनक राजु रनिवासु। कौशल्या सादर सन्मानी, आसन दिए समय सम आनी। उनसे यह सुनकर कि सीता की सब सासुएं इस समय फुर्सत में हैं, जनक राज का रनिवास उनसे मिलने आया। कौशल्या जी ने आदर पूर्वक उनका सम्मान किया और समयोचित आसन लाकर दिए। उन दासियों को सील स्नेह सकल दुओरा, द्रवहि देख सुन कुलिस कठोरा। पुलक शिथिल तन बारी बिलोचन, मही नख लिखन लगी सब सोचन। दोनों ओर सबके शील और प्रेम को देखकर और सुनकर कठोर वज्र भी पिघल जाते हैं। शरीर पुलकित और शिथिल है और नेत्रों में शोक और प्रेम के आंसू हैं। सब अपने पैरों के नखों से जमीन कुरेदने और सोचने लगी। सब सिय राम प्रीत की सी मूरति, जन करुणा बहुवेश विसूरति। सिय मातु कह विधि बुद्धि बाकी, जो पय फेन फोर पबि ताकी। तो सभी श्री सीताराम जी के प्रेम की मूर्ति सी हैं, मानो स्वयं करुणा ही बहुत से वेश रूप धारण करके
विसुर रही हो, दुख कर रही हो। सीता जी की माता सुनैना जी ने कहा, विधाता की बुद्धि बड़ी टेढ़ी है, जो दूध के फेन जैसे कोमल वस्तु को वज्र की टाकी से फोड़ रहा है, अर्थात जो अत्यंत कोमल और निर्दोष है, उन पर विपत्ति ढहा रहा है। ये माता सुनैना कह रही हैं प्रभु श्री राम के लिए कि जो विधाता बुद्धि बड़ी टेढ़ी है कि फेन जैसी कोमल वस्तु को वज्र की टाकी से फोड़ रहा है। यानी प्रभु श्री राम के कोमल शरीर में कितनी यातनाएं उनको भोगनी पड़ रही है, इस चीज के लिए माता सुनैना कह रही हैं, सुनिए सुधा सुधा देख अहि गरल, सब कर तूति कराल, जह तह काक उलक बक, मानस सकृत मराल। अमृत केवल सुनने में आता है और विष जहां तहां प्रत्यक्ष देखे जाते हैं। विधाता की सभी करतूतें भयंकर हैं, जहां तहां कौवे उल्लू और बगुले ही दिखाई देते हैं। हंस तो एक मानसरोवर में ही दिखाई देता है। सुनि सोच कह देवी सुमित्रा, विधि गति बड़ी विपरीत विचित्रा, जो सृज पालई हरई बहोरी, बाल केलि सम विधि मति भोरी। यह सुनकर देवी सुमित्रा जी शोक के साथ कहने लगी, विधाता की चाल बड़ी ही विपरीत और विचित्र है, जो सृष्टि को उत्पन्न करके पालता है और फिर नष्ट कर डालता है। विधाता की बुद्धि बालकों के खेल के समान भोली विवेक शून्य है। ये माता सुमित्रा कह रही हैं कि विधाता की रचना बड़ी विचित्र है कि वो रचना भी करते हैं और धरती पर रचना करने के बाद उनको अपने हिसाब से काम करना भी पड़ता है और विधि के विधान के हिसाब से ही चलना पड़ता है। विधाता की चाल बड़ी ही विपरीत और विचित्र है, जो सृष्टि उत्पन्न करके पालता है और फिर नष्ट भी कर डालता है। कौशल्या कह दोष न काहू, करम विवश दुख सुख क्षति लाहू, कठिन कर्म गति जान विधाता, जो शुभ अशुभ सकल फल दाता। माता कौशल्या कह रही हैं, किसी का दोष नहीं है, सुख दुख हानि लाभ सब कर्म के अधीन है। कर्म की गति कठिन है, उसे विधाता ही जानता है, जो शुभ और अशुभ सभी फलों का को देने वाला है। इस रजाई शीश सब ही के उत्पत्ति थी लय विषु अमी के, देवी मोह बस सोची आबादी, विधि प्रपंच अचल अनादि। ईश्वर की आज्ञा सभी के सिर पर है, उत्पत्ति स्थित पालन और लय संहार तथा अमृत और विष के भी सिर पर है, यह सब भी उसी के अधीन है। हे देवी, मोह बस सोच करना व्यर्थ है, विधाता का प्रपंच ऐसा ही अचल और अनादि है। भूपति जियब मरब उर आनी, सोचिय सखी लखी निज हितहानी, सिय मातु कह सत्य सुबानी, सुकृत अवधपति रानी। महाराज के मरने और जीने की बात को हृदय में याद करके जो चिंता करती है, वह तो हे सखी हम अपने ही हित की हानि देखकर स्वार्थवश करती हैं। सीता जी की माता ने कहा, आपका कथन उत्तम और सत्य है। आप पुण्यात्माओं के सीमा रूप अवधपति महाराज दशरथ जी की ही तो रानी है, फिर भला ऐसा क्यों न करेंगी। लखन राम सिय जाहु बन, भल परिणाम न पोच, गहबर ही कह कौशिला, मोहि भरत कर सोच। उसके बाद कौशल्या जी ने दुख भरे हृदय से कहा, श्री राम लक्ष्मण और सीता वन में जाएं, इसका परिणाम तो अच्छा ही होगा, बुरा नहीं। मुझे तो भरत की चिंता है। इस प्रसाद आशीष तुम्हारी, सुत सुद सुत बधु देव सरिबारी,
राम शपथ मैं किन्ह न काऊ, सो करी कहूं सखी सती भाऊ। ईश्वर के अनुग्रह और आपके आशीर्वाद से मेरे चारों पुत्र और चारों बहुएं गंगा जी के जल के समान पवित्र हैं। हे सखी, मैंने कभी श्री राम की सौगंध नहीं की, सो आज श्री राम की शपथ करके सत्य भाव से कहती हूं। ये देखा जाए तो माता कौशल्या कह रही हैं, भरतशील गुण विनय बढ़ाई, भायप भगति भरोस भलाई, कहत सार दहु करमति हीचे, सागर सीप की जाहि उलीचे। भरत के शील गुण नम्रता बड़प्पन भाईपन भक्ति भरोसे और अच्छेपन का वर्णन करने में सरस्वती जी की बुद्धि भी हिचकिचाती है। सीप से कहीं समुद्र उलीचे जा सकता है। जानव सदा भरत कुल दीपा, बार बार मोहि कहे महीपा, कसे कनक मणि पारिखी पाए, पुरुष परीखहि समय शुभाए। मैं भरत को सदा कुल का दीपक जानती हूँ। महाराज ने भी बार बार मुझे यही कहा था, सोना कसौटी पर कसे जाने पर और रत्न पारखी जौहरी के मिलने पर ही पहचाना जाता है। वैसे ही पुरुष की परीक्षा समय पड़ने पर उसके स्वभाव से ही उसका चरित्र देखकर हो जाता है। अनुचित आज कहब असमोरा, शोक स्नेह सया नप थोरा, सुन सुर सरि सम पावनी बानी, भई स्नेह विकल सबरानी। किंतु आज मेरा ऐसा कहना भी अनुचित है। शोक और स्नेह में सयानापन विवेक कम हो जाता है। लोग कहेंगे कि मैं स्नेहवश भरत की बड़ाई कर रही हूँ। कौशल्या जी की गंगा जी के समान पवित्र करने वाली वाणी सुनकर सब रानियां स्नेह के मारे विकल हो उठी, यानी माता कैकेयी और माता सुमित्रा। माता कौशल्या की बातों को सुन के कौशल्या कह धीर धरी, सुनो देवी मिथिलेश, को विवेक निधि बल्लभहि, तुम्हि सकई उपदेश। कौशल्या जी ने फिर धीरज धरकर कहा, हे देवी मिथिलेश्वरी, सुनिए ज्ञान के भंडार श्री राम जनक जी की प्रिया, आपको कौन उपदेश दे सकता है। रानी राय सन अवसर पाई, अपनी भांति कहब समुझाई, रखी आही लखन भरत गव नहीं बन, जो यह मत माने महीप मन। मैं हे रानी, मौका पाकर आप राजा को अपनी ओर से जहां तक हो सके समझाकर कहिएगा कि लक्ष्मण को घर लिया जाए और भरत वन को जाए। यदि यह राय राजा के मन में ठीक जच जाए तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए अगली कथा में मैं आपसे फिर मिलता हूं। हमारी कथा, हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना न भूलिए, जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे। अंधविश्वास से दूर रहते हुए एक बार प्रेम से बोलिए, प्रभु श्री राम की जय।